अमन खिड़की से बाहर देख रहा था। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं, जैसे उसकी आंखों से आंसू बह रहे हों। बारिश उसके अंदर के तूफान को दर्शा रही थी। हर बूंद उसके दिल की गहराई में छुपे दर्द को उजागर कर रही थी। एक और परीक्षा, एक और असफलता। हर बार की तरह इस बार भी उसके हाथ में असफलता का परिणाम था। उसके डेस्क पर रिजेक्शन लेटर्स का ढेर लगा था, जैसे उसकी मेहनत और सपनों का मजाक उड़ा रहे हों। हर एक उसके पहले से ही कमजोर आत्मविश्वास पर चोट कर रहा था। उसकी आंखों में निराशा और दिल में दर्द था। वह हारा हुआ महसूस कर रहा था, खुद पर शक के समंदर में भटका हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे का रास्ता क्या है, क्या मतलब है। उसने फुसफुसाते हुए कहा। शब्द निराशा से भरे हुए थे। उसकी आवाज में दर्द और हताशा थी। अमन की कहानी अलग नहीं थी। वह भीड़ में बस एक और चेहरा था, एक और व्यक्ति जो अपने सपनों के पीछे भाग रहा था। वह भीड़ में खोया हुआ था, जैसे उसकी पहचान कहीं गुम हो गई हो। उसकी आंखों में अनिश्चितता और दिल में बेचैनी थी। वही चिंताओं और अनिश्चितताओं से जूझ रहा था जो कई लोगों को परेशान करती थी। उसकी रातें बेचैन और दिन उदास थे। वह सफलता के लिए तरस रहा था, एक मकसद की तलाश में था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मकसद कहाँ मिलेगा। लेकिन रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। हर कदम उसे और भी गहरे अंधेरे में ले जा रहा था। उसकी असफलताओं का भार उस पर हावी हो रहा था, जैसे हर असफलता उसके कंधों पर एक और बोझ डाल रही हो, जो आशा की टिमटिमाती लौ को बुझाने की धमकी दे रहा था। लेकिन उस छोटे से प्रकाश में भी कहीं न कहीं उम्मीद की एक किरण थी। एक शाम एक किताबों की दुकान में घूमते हुए एक शीर्षक ने अमन का ध्यान खींचा, छोटे कदम बड़े बदलाव। यह शीर्षक उसके जीवन की वर्तमान स्थिति से मेल खाता था, जहां वह छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहा था। उत्सुक होकर उसने उसे उठाया, पन्ने पलटते हुए। हर पन्ना उसे एक नई दिशा में ले जा रहा था, जैसे कि वह एक नई यात्रा पर निकल पड़ा हो। शब्दों ने उसे गूंज दिया, उसकी निराशा के बीच एक जीवन रेखा प्रदान की। यह किताब उसके लिए एक मार्गदर्शक बन गई, जो उसे अंधेरे से बाहर निकालने का वादा कर रही थी। क्या यह इतना आसान हो सकता है? क्या सच में छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं? ये सवाल उसके मन में गूंजने लगे। क्या छोटे लगातार प्रयास वास्तव में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं? उसने सोचा, क्या यह किताब उसकी समस्याओं का समाधान हो सकती है? उस रात अमन सो नहीं सका। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था और वह किताब के हर शब्द को याद करने की कोशिश कर रहा था। वह देर तक जागता रहा, किताब को पढ़ता रहा। हर पन्ना उसके भीतर आशा की एक चिंगारी जगाता रहा। यह किताब उसके लिए एक नई उम्मीद की किरण बन गई। लेखक का संदेश स्पष्ट था, उस चीज पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं और बाकी चीजों को जाने दें। ये विचार उसके लिए एक नई दिशा का संकेत था। अपने लक्ष्यों को प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें, ताकि वे अधिक सुलभ और प्राप्त करने योग्य बन सकें। ये उसे अपने जीवन को पुनः संगठित करने का एक तरीका दिखा रहा था और हर छोटी जीत का जश्न मनाएं। यह उसे अपने छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करने की प्रेरणा दे रहा था। बहुत समय बाद पहली बार अमन ने आशा की एक किरण महसूस की। उसे लगा कि शायद वह अपने जीवन को बदल सकता है। शायद, बस शायद, वह चीजों को बदल सकता है। यह विचार उसके मन में गहराई से बैठ गया और उसने अपने जीवन में छोटे छोटे कदम उठाने का संकल्प लिया। अगली सुबह अमन एक नए दृढ़ संकल्प के साथ उठा। उसने किताब के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने का फैसला किया। उसने छोटी शुरुआत की, एक ऐसे क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जहां वह सुधार करना चाहता था। गणित में उसके ग्रेड, एक ऐसा विषय जिसमें वह हमेशा संघर्ष करता रहा था। एक बार में सब कुछ रटने की कोशिश करने के बजाय उसने हर दिन सिर्फ एक अध्याय पढ़ने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। उसने प्रत्येक अध्याय को छोटे, प्रबंधनीय खंडों में विभाजित किया। अभिभूत महसूस करने से बचने के लिए बार बार ब्रेक लिया। उसने अपने शिक्षकों और सहपाठियों से मदद मांगी, प्रश्न पूछे और उन अवधारणाओं को स्पष्ट किया जिन्हें वह नहीं समझता था। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे वास्तव में इस प्रक्रिया में मजा आ रहा था। छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके वह लगातार प्रगति कर रहा था। उसने हर दिन एक उद्देश्य के साथ शुरुआत की, यह जानते हुए कि भले ही उसने थोड़ा ही हासिल किया हो, फिर भी यह सही दिशा में एक कदम था। उन्होंने इसी सिद्धांत को अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया। उसने नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू कर दिया। हर दिन बस कुछ मिनट जॉगिंग से शुरुआत की। उसने अपने आहार में सुधार किया, जंक फूड में कटौती की और अधिक फल और सब्जियां शामिल की। उसने हर दिन कुछ मिनट ध्यान भी करना शुरू कर दिया, यह पाते हुए कि इससे उसे अपने तनाव और चिंता को प्रबंधित करने में मदद मिलती है।
भाग 5 दिनचर्या की ताकत। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अमन ने पाया कि जो छोटे छोटे बदलाव वह कर रहा था उनका उसके पूरे जीवन पर असर पड़ रहा था। वह स्वस्थ, अधिक ऊर्जावान और अधिक आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था। वह बेहतर नींद ले रहा था, अधिक आसानी से ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसके ग्रेड में लगातार सुधार हो रहा था। दिनचर्या और निरंतरता की शक्ति उसे बदल रही थी। जो बातें कभी असंभव चुनौतियों की तरह लगती थीं, अब प्रबंधनीय लगने लगी थीं। वह अब अपने लक्ष्यों की विशालता से अभिभूत महसूस नहीं करता था, क्योंकि वह जानता था कि उसके द्वारा उठाया गया हर छोटा कदम उसे वहां पहुंचा रहा है जहां वह होना चाहता है। भाग 6 शक पर विजय। बेशक ऐसे दिन भी थे जब शक रेंगता था। ऐसे दिन जब अमन को हार मानने का मन करता था, जब अपर्याप्तता की पुरानी भावनाएं फिर से उभरने की धमकी देती थीं। लेकिन अब उसके पास निपटान के लिए एक शक्तिशाली उपकरण था, उसकी प्रगति की स्मृति। वह खुद को याद दिलाता था कि वह कितनी दूर आ गया था। रास्ते में उसने जो छोटी छोटी जीत हासिल की थी। वह अपनी पत्रिका को देखता था, जहां वह लगन से अपनी प्रगति को ट्रैक कर रहा था और अपनी यात्रा से प्रेरणा लेता था। भाग 7 यात्रा में आनंद खोजना। अमन ने महसूस किया कि सफलता का असली पैमाना सिर्फ अंतिम लक्ष्य हासिल करना नहीं है, बल्कि खुद यात्रा है। यह उस इंसान के बारे में था जो वह इस प्रक्रिया में बन रहा था, वह लचीलापन जो वह बना रहा था, जो सबक वह सीख रहा था। उसे रोजमर्रा के पलों में खुशी मिलने लगी, खुद के लिए आगे आने के सरल कार्य में, तब भी जब यह कठिन था। उन्होंने सीखने का, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने का, खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने का जुनून खोजा। भाग 8 प्रगति को पहचानना। जैसे जैसे महीने बीतते गए, अमन का परिवर्तन नजरअंदाज करना असंभव हो गया। उसकी ऊंचाई में वृद्धि, उसकी शैक्षणिक प्रगति और उसके आत्मविश्वास में सुधार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उसके शिक्षक उसकी प्रगति से चकित थे। वे उसकी मेहनत और समर्पण को देखकर प्रेरित हो रहे थे। हर दिन वे उसे नई चुनौतियों का सामना करते और उन्हें सफलतापूर्वक पार करते हुए देख रहे थे। उसके माता पिता गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। वे उसकी हर छोटी बड़ी उपलब्धि का जश्न मना रहे थे। उनके लिए अमन की सफलता उनके अपने सपनों की पूर्ति थी, और यहां तक कि वह खुद भी उस व्यक्ति को देखकर हैरान था जो वह बन गया था। उसने अपने आप में एक नई शक्ति और आत्मविश्वास को महसूस किया। उसने न केवल अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त किया था, बल्कि उसने अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को भी हासिल किया था। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक नई दिशा दी थी, बल्कि आत्मविश्वास की एक मजबूत भावना और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित किया था। वह अब हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकता था। उसने सीखा था कि सच्ची सफलता रातों रात परिवर्तन या भव्य इशारों के बारे में नहीं है, बल्कि यह निरंतर प्रयास और धैर्य के बारे में है। उसने समझा कि हर छोटी कोशिश मायने रखती है, बल्कि दिन ब दिन किए गए छोटे लगातार प्रयासों के बारे में है। उसने यह भी सीखा कि हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही असली सफलता की कुंजी है। यह खुद के लिए आगे आने के बारे में था, अपने आप को प्रेरित करने और हर दिन नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करने के बारे में था। तब भी जब आपका मन नहीं करता था, तब भी जब थकान और निराशा हावी हो जाती थी। उसने सीखा कि कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ना ही असली जीत है, और इस पर भरोसा करना कि सबसे छोटे कदम भी असाधारण परिणाम दे सकते हैं। उसने यह समझा कि निरंतरता और धैर्य ही सफलता की असली कुंजी है। भाग 9 अकल्पनीय को प्राप्त करना। कभी डरपोक और अनिश्चित लड़का एक आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चयी युवक के रूप में खिल गया था। उसने न केवल अपनी शैक्षणिक चुनौतियों पर विजय प्राप्त की थी, बल्कि सीखने और व्यक्तिगत विकास के प्रति एक नया प्यार भी खोजा था। उसने सीखा था कि सीमाएं अक्सर स्वयं थोपी जाती हैं, और दृढ़ता और स्वयं पर विश्वास के साथ कुछ भी संभव है। यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन पुरस्कार अतुलनीय थे। उसने अपनी ताकत, अपना उद्देश्य और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को पाया था। भाग 10 निरंतरता की परिवर्तनकारी शक्ति। अमन की कहानी निरंतरता की परिवर्तनकारी शक्ति का एक शक्तिशाली प्रमाण है। यह इस विचार को रेखांकित करता है कि छोटे, महत्वहीन प्रतीत होने वाले कार्य भी जब समय के साथ लगातार दोहराए जाते हैं तो उल्लेखनीय परिणाम दे सकते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है, और यह कि यात्रा स्वयं ही गंतव्य जितनी ही महत्वपूर्ण है। यह छोटे कदमों की शक्ति को अपनाने, अपने लक्ष्यों को प्रबंधनीय भागों में विभाजित करने
और रास्ते में हर जीत का जश्न मनाने के लिए कार्रवाई का आह्वान है। यह एक अनुस्मारक है कि आप अपने मन में जो कुछ भी ठान लेते हैं उसे हासिल करने में सक्षम हैं, जब तक आप एक समय में एक छोटा कदम उठाने को तैयार हैं। भाग 11 कार्रवाई के लिए एक आह्वान। अपनी खुद की यात्रा को अपनाएं। अमन की कहानी से प्रेरणा लें। आज ही शुरू करें। अपने जीवन के एक क्षेत्र की पहचान करें जहां आप सुधार देखना चाहते हैं। इसे छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें और फिर कार्रवाई करें। सुसंगत रहें, धैर्य रखें और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद पर विश्वास रखें। सफलता की आपकी यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आपका क्या होगा?